डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। हम पिछले क्लास में देखे थे व्हाट इज हैलोएल्केन, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन, और इसके बाद आज की इस क्लास में देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स। तो हैलोएल्केन्स का जो हम प्रिपरेशन करते हैं मेनली अल्कोहल से, हाइड्रोकार्बन से और हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड, और एक नेम रिएक्शन में आता है हंस-डीकर रिएक्शन। हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड में भी दो नेम ही रिएक्शन है, फिनक्लिस्टीन रिएक्शन और श्वार्ट्ज रिएक्शन, वो हम आगे क्लास में देखेंगे। आज जो देखेंगे कि हम हैलोएल्केन्स को अल्कोहल से कैसे बनाएंगे, अल्कोहल से कितने तरीके से बनाएंगे, क्लोराइड कैसे बनाएंगे, कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसमें ब्रोमाइड सिर्फ बनाएंगे। तो इस तरह से हम आज देखते हैं कि अल्कोहल से हम हैलोएल्केन्स कैसे बनाएंगे। तो समय बचत के लिए हमने क्या किया है, तो यहाँ पर पहले इसे लिख लिए हैं इसके रिएक्शंस को। जैसे बाय द एक्शन ऑफ HX, अल्कोहल से हैलोएल्केन में जो पहला मेथड हमने लिखा है कि HX क्या हुआ, हैलो एसिड, हैलो एसिड्स के रिएक्शन से हम हैलोएल्केन कैसे बनाएंगे अल्कोहल से। तो क्लोराइड जो बनाएंगे ZnCl2 और HCl गैस जब लेते हैं तब दोनों के रिएक्शन से जो है क्लोराइड बनेगा। HBr के लिए हम रिएजेंट लेते हैं कॉन्क H2SO4, तो यहाँ पर ब्रोमाइड बनता है। लेकिन ब्रोमाइड हम KBr और H2SO4 के रिएक्शन से भी बना सकते हैं। और फिर अल्कोहल को जब HI से रिएक्शन कराएंगे तो अल्काइल आयोडाइड बनेगा। फिर अल्काइल आयोडाइड को हम H3PO4 को KI के साथ जब रिएक्शन कराएंगे फिर भी आयोडाइड बनेगा। अब यहाँ पर R जो है अल्काइल ग्रुप है, हर एक रिएक्शन में R क्या है, अल्काइल ग्रुप है। मान लीजिए हमको मिथाइल अल्कोहल बनाना है तो हम R के बदले CH3 ले लेंगे OH, तो मिथाइल अल्कोहल HCl, तो यहाँ जो यह रिएक्शन बनेगा वह होगा CH3Cl प्लस H2, ZnCl2 के प्रेजेंस में यह रिएक्शन हो। ZnCl2 क्या करता है, तो ZnCl2 का काम है कि CO बॉन्ड जो है C और OH के ये बीच जो बॉन्ड है इसको क्या करेगा, तो ब्रेक कर देता है। ये O जो है इसको ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर ZnCl2 C और O के बीच को बॉन्ड क्लीवेज का काम करता है। और KI से भी हम आयोडाइड बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे H3PO4 के रूप में। दूसरा जो तरीका है कि अल्कोहल का जब हम रिएक्शन कराते हैं फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस हैलाइड दो होंगे PX5 और PX3, तो PX5 से रिएक्शन कराएंगे अल्काइल हैलाइड, PX3 से भी रिएक्शन कराएंगे तो अल्काइल हैलाइड बनेगा। अब यहाँ पर R के बदले हम जो भी अल्काइल ग्रुप ले लेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें अल्काइल हैलाइड बनेगा। मान लीजिए हम CH3OH प्लस PCl5 ले, तो यहाँ जो यह रिएक्शन होगा वो CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl बन जाएगा। तो फास्फोरस हैलाइड से भी हम क्या कर सकते हैं, हैलोएल्केन बना सकते हैं। उसके बाद बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 को हम थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं, थायोनाइल क्लोराइड। और इसका रिएक्शन जब हम पिरिडीन के प्रेजेंस में करते हैं अल्कोहल का तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, अल्काइल क्लोराइड बनेगा। तो हम इस तरह से क्या देखते हैं कि अल्कोहल में भी डिफरेंट तरीके से, ये अल्कोहल है, सब में अल्कोहल, और HX के रिएक्शन कराने से क्या बनेगा, उसमें भी HX का मतलब यहाँ हुआ HI। इसके बाद
HBr और HCl। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि अल्कोहल पर्टिकुलर होगा, पर्टिकुलर अल्कोहल के लिए जो रिएक्टिविटी होगी HX की वो HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl, और पर्टिकुलर HX के लिए जो अल्कोहल की रिएक्टिविटी होगी वो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, यानी 3 डिग्री अल्कोहल मोर रिएक्टिव होगा पर्टिकुलर HX के लिए। मान लीजिए कि हम यहाँ HI ले, तो अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी हो जाएगी वह 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। अल्कोहल यदि पर्टिकुलर होगा तो HX की रिएक्टिविटी HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl होगा। तो इस तरह से हम आज का जो यह क्लास है वो खत्म करते हैं। अगले क्लास में हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन से हम हैलो एल्केन्स कैसे बनाएंगे। इसी के साथ आज का यह क्लास खत्म। धन्यवाद।